हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 37 फॉर क्लास 6 गणित विषय की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 18 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। आज की वर्कशीट में बच्चों हम रिवाइज करेंगे रोमन संख्याएं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट स्टार्ट, आओ दोहराएं। रोमन संख्याएं अक्सर घड़ियों में और हमारी कक्षा के प्रतिनिधित्व करने में उपयोग की जाती हैं। ठीक है, तो बेटा आपने घड़ी ऐसी जो है रोमन संख्याओं वाली घड़ी ज़रूर देखी होगी, और अपनी जो क्लास लिखते हो उसमें भी आप जैसे अगर आप 6th क्लास के बच्चे हो तो आप ऐसे लिखोगे, 7th के हैं तो हम ऐसे लिखते हैं। तो ये सब क्या है, ये रोमन संख्याएं हैं। नेक्स्ट देखिए, उदाहरणों के साथ रोमन संख्याओं के लिए उपयोग होने वाले प्रतीक। तो एक के लिए हम कैसा प्रतीक यूज़ करते हैं, एक के लिए हम कुछ इस तरह से दिखाएंगे, 2 के लिए हम ऐसे दिखाते हैं, 3 के लिए ऐसे दिखाएंगे बेटा, 4 के लिए कैसे दिखाते हैं, 4 के लिए हम ऐसे दिखाते हैं, 5 के लिए हम ऐसे दिखाएंगे और 6 के लिए हम ऐसे दिखाएंगे। तो आप ये देखिए, ये हमारा जो है ये 5 के लिए है, तो 5 में से अगर हमें एक कम दिखाना है तो हम उसको कहाँ रखेंगे, जो है बाईं हाथ की तरफ रखेंगे, इस तरफ एक हमने लगा दिया तो ये जो है 4 हो गया। और अगर हमने इसको दाईं हाथ की तरफ एक लगा दिया तो हम इसमें जोड़ देंगे, ये 6 हो गया। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझना है। उसके बाद नेक्स्ट है 7 को हम कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे देखिए ये हो गया 5 6 7, 8 दिखाएंगे, 5 6 7 8 ऐसे दिखाते हैं। उसके बाद देखिए 9 को हम कैसे दिखाएंगे, 10 को हम दिखाते हैं ऐसे, 9 को हम इधर जो है एक अगर हमने लगा दिया तो 10 में से एक घट जाएगा तो 9 हो जाएगा, ये क्या हो गया 9, ये हो गया 10। और 11 दिखाएंगे तो इसके हम दाईं तरफ एक लगा देंगे तो ये हो गया 11। उसके बाद देखिए इसी तरह आप जो है लिख सकते हो। उसके बाद अगर हमें 14 लिखना है, 14 लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये हमारा 10 हो गया, और 14 लिखना है तो ये हमारा 15 हो गया, तो एक इस तरफ हम लगा देंगे तो ये हमारा 14 हो गया। 15 लिखेंगे ऐसे, 16 लिखेंगे ऐसे। ठीक है, 17 कैसे लिखेंगे, फिर हम 17 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, 18 भी हम इसमें जो है ऐसे लिख देंगे 18, तो ये 10 15 16 17 18, तो ये जो एक डंडा होता है ये एक के लिए होता है। नेक्स्ट देखिए 19 हमें लिखना है तो 19 कैसे लिखेंगे, x क्या होता है हमारा 20 हो गया, अब इस तरफ हम लगा देंगे तो ये हो गया 19, ये हो गया 20, ये हो गया 21, ये 22, ये 23। ठीक है ना, उसके बाद इस तरह से हम लिखेंगे। उसके बाद देखिए बेटा 50 के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं प्रतीक, वो होता है l। 50 के लिए L, 100 जो है 100 के लिए C का प्रयोग करते हैं, और 500 के लिए हम D लगाते हैं, और 1000 के लिए हम M लगाते हैं। तो आप याद रखेंगे L किसके लिए है, 50 के लिए, C 100 के लिए है, D 500 के लिए है, और M जो है वो 1000 के लिए है। नेक्स्ट देखिए रोमन अंकों के लिए प्रयुक्त प्रतीक। तो रोमन अंकों के लिए प्रतीक जो हैं, कुछ यहाँ पे नियम दिए गए हैं। यदि किसी प्रतीक को दोहराया जाता है तो यह मान कई बार जोड़ा जाता है। तो दोहराने का मतलब जैसे x है तो ये क्या हो गया 10 और 10 कितने हो गए, 20 हो गए। एक एक ऐसे लिखा तो ये 2 हो गई। अगर हमने x 3 बार लिखा है तो मतलब ये क्या हो गया, ये 30 हो गया। ठीक है, तो यानी हर बार हम क्या कर रहे हैं, हर बार 10 जोड़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, एक प्रतीक को 3 बार से अधिक नहीं दोहराया जाता। तो हमने अभी किया ना, जैसे हमें 8 लिखना है तो 5 6 7 8। अब 3 से ज़्यादा हम जो है 9 लिखने के लिए इसको 4 बार नहीं लिख सकते। तो एक प्रतीक को केवल 3 बार से ज़्यादा नहीं दोहराया जा सकता। जैसे हमें 30 लिखना है तो ये 30 हो गया, अब हम 40 के लिए ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लेकिन VLD इसके लिए इन प्रतीकों को कभी भी दोहराया नहीं जाता। तो आप याद रखेंगे VLD, इनको हम कभी भी नहीं दोहराते। नेक्स्ट है देखिए V किसके लिए है, V 5 के लिए है, L किसके लिए है, 50 के लिए, D किसके लिए है, 500 के लिए। ठीक है, X 10 के लिए है, C जो है वो 100 के लिए है। तो आपको याद रखना है कि जिसमें 5 आता है ना, ऐसे 5 50 500, इनको हम कभी भी नहीं दोहराते। तो आपको इतना ही याद रखना है कि 5 जिसके आगे है उनको हम नहीं दोहराते। नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ पे यदि किसी छोटे मान का प्रतीक अधिक मूल्य के प्रतीक के दाईं ओर लिखा जाता है तो वह मूल्य अधिक प्रतीक के मूल्य में जुड़ जाता है। जैसे मैंने अभी सिखाया आपको, छोटे मान का प्रतीक जो है अगर अधिक मूल्य के प्रतीक के दाईं ओर लिख दिया जाएगा तो ये अधिक मूल्य हो गया, इसके दाईं ओर ये छोटा मूल्य रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, यानी ये कितना हो गया 6 हो गया।
इसी तरह देखिए ये कितना है 10 है, इसके दाईं ओर 2 छोटे प्रतीक लिख दिए तो ये कितना हो गया, ये 12 हो गया। नेक्स्ट है यदि छोटे मूल्य का प्रतीक अधिक मूल्य के प्रतीक के बाईं ओर लिख दिया जाए। छोटे मूल्य का प्रतीक देखिए ये हमने लिखा, अब छोटा मूल्य ये हो गया और मैंने इसको बाईं ओर लिखा तो ये क्या हो जाएगा, बड़े मूल्य में से छोटा मूल्य घटा दिया जाएगा, यानी ये कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो ये मेरे पास है सी यानी 100। ठीक है, अब मैंने इसके इस तरफ 10 लिख दिया तो 100 में से हम क्या करेंगे 10 को घटाएंगे तो ये कितना हो गया, ये 90 हो गया। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। अब हम करेंगे निम्नलिखित के लिए रोमन अंक लिखें। तो आपको रोमन अंक लिखने हैं तो देखिए कितना दिया गया है 5, तो 5 के लिए तो बहुत सिंपल है, हम इस तरह से वी जो है बना देंगे। नेक्स्ट दिया गया है 28, तो 28 के लिए हम क्या करेंगे, 28 के लिए देखिए 10 + 10 + 5 प्लस जो है 3, तो हम क्या करेंगे 10 के लिए हमने 2x लगा दिए, 5 के लिए v लगा दिया, 3 के लिए हमने दाईं ओर 3 जो है ऐसे लिख दिया। अब दिया गया है 100 के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, C प्रतीक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया गया है 72 के लिए हम किसका करेंगे, देखिए 50। ठीक है, 50 + 10 + 10 + 2 ऐसे करेंगे ना। तो 50 के लिए किसका करते हैं हम, L का करते हैं, 10 के लिए x करते हैं, फिर से x करते हैं और 2, ये जो है हमारा 72 के लिए प्रतीक हो जाएगा। तो ये हो गई बच्चों आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। और बेटा आपकी जो NCERT बुक दी गई है उसमें आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, वहाँ से आप बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि अभी ये रिवीजन है, साथ साथ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।